एवरीवन, मैं हर्षिता। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को बहुत इजी, बहुत एफर्टलेसली तरीके से बताती हूँ। आज का जो टॉपिक है, आज का जो मैंने चूज़ किया है, फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस, बहुत किसी को माफ़ कर देना, आगे बढ़ जाना, मूव ऑन कर जाना, ये चीज़ें कर जाना। ब्रेकअप हो गया तो मूव ऑन कर जाओ, घर से निकाल दिया गया तो मूव ऑन कर जाओ, पेरेंट्स बातें करते कुछ उन्होंने ऐसा कर दिया, चलो माफ़ करके आगे बढ़ जाओ। बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ पे हम जैसे लोग आते हैं, या फिर बहुत अच्छे अच्छे लोग आ जाते हैं, कहते हैं माफ़ कर दो और आगे बढ़ जाओ, माफ़ कर दो, आगे बढ़ जाओ। लेकिन क्या इतना इजी हो जाता है किसी को माफ़ करना? सही सी बताना, ठीक है? इतना इजी है माफ़ करना, आगे बढ़ जाना? और हम माफ़ क्यों कर रहे हैं किसी को ना? क्या ज़रूरत है माफ़ करने की? कोई ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन पता है क्या है, हम किसी को दो केस में माफ़ करते हैं। एक, हमें खुद को महान बनाना है। नहीं नहीं, मुझे तो मैं ना सबको माफ़ कर देती हूँ, मैं महान लड़की हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, 4 लोग को जाके गा कर आऊँगी, 4 लोग को सुनाऊँगी, मैं फॉरगिव कर देती हूँ, मैं ये कर देती हूँ। एंड जब वो महान लड़की इसी चीज़ें कर रही है, कोई ट्रिगर आया, वो महान लड़की फिर से गुस्सा करना स्टार्ट कर दी, फिर से उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर देती है। ठीक है? तो क्या आपने सिर्फ फॉरगिव किया था? और या फिर सेकंड टाइम क्या होता है कि हमने फॉरगिव किसी को कर दिया, जाके गले लग गए। ओह माय गॉड, माय बेस्ट बडी, माय बेस्ट, क्या बोलेंगे, सबसे अच्छा शुभचिंतक इंसान, ये करने लगेंगे। डोंट डू दिस। आप पहले फॉरगिवनेस को प्लीज समझो, समझो और अपने साथ टाइम स्पेंड करो, जहां आपको पता चलेगा ओके मुझे फॉरगिव करना है, किसी को लाइफ में आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हमें किसी को भी, किसी भी चीज़, अगर आपको लाइफ में कहीं भी आगे बढ़ना है, किसी भी एरिया में, लाइफ के मतलब लव के एरिया में, करियर में, रिलेशनशिप में, हेल्थ में, या किसी भी चीज़ में आपको ना, मनी के एरिया में, किसी भी चीज़ में आपको आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले आपको माफ़ करना पड़ेगा, लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ जाना। ठीक है? जो मैंने फॉरगिवनेस से समझा है, जो मैंने जाना है, हम कभी किसी को माफ़ इसलिए उसके लिए नहीं करते, हम माफ़ किसी को इसलिए करते हैं क्योंकि हम खुश होना चाहते हैं। अगर मान लीजिए मैं बैठी हूँ, मेरे ऊपर 5 केजी का एक बर्डन आएगा, फिर 5 केजी का, तो मैं ऐसे झुक जाऊँगी। एंड मुझे ये बर्डन लेके क्यों चलना है? पास्ट का बर्डन है, अंदर लेकर मैं चल रही हूँ, मैं झुकी जा रही हूँ, बट मैं उसको लेके चल रही हूँ, उस बैगेज को लेके रुक के मैं उसे उतार सकती हूँ। मैं उसे उतार दूँ और मैं आगे बढ़ूँ, स्ट्रेट चलूँ, लाइफ में मूव ऑन करूँ, नई एनर्जी के साथ एंटर करूँ अपनी नई लाइफ में। ये होता है ना फॉरगिवनेस। जो मैंने समझा, मैं नहीं कहूँगी सबकी यही राय होगी, ये मेरा है कि मैं किसी को माफ़, या हमें किसी को माफ़ कभी भी इसलिए नहीं करना चाहिए कि मतलब माफ़ अपने लिए माफ़ करो, ना कि उस इंसान के लिए माफ़ करो। कई सारे लोगों के साथ बहुत कुछ ऐसा हो जाता है, और फिर क्लास में आते हैं और फिर मैं कहती हूँ आप फॉरगिव कर दो। अब वो फॉरगिवनेस का सही से मतलब नहीं समझ पाती हैं, और वो कहती मैंने फॉरगिव तो कर दिया, फिर ऑल ऑफ सडन 2 महीने बाद मेरे को फिर से चीज़ें दिखी और मैं फिर से वही चीज़ रिएक्ट कर रही हूँ। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन किया, ऐसा क्यों किया आपने, क्या हुआ? तो बोली मैं तो बहुत अच्छे से बात कर रही थी, बट जो सामने वाला इंसान था उसने ऐसे-ऐसे कर दिया। तो मैंने कहा फॉरगिव करने के बाद किसने कहा कि जाके उससे गले मिल जाओ? किसने कहा कि जाके उसको बोलो यू आर बेस्ट पर्सन इन माय लाइफ? किसने बोला आपको? आप फॉरगिव करो एंड लाइफ में आगे बढ़ो, मूव ऑन करो ना। जस्ट कि अब एक नई जर्नी स्टार्ट करो। उस इंसान के साथ भी कर सकते हो अगर वो सेम फ्रीक्वेंसी में है तो। नहीं तो एक ऐसा रिश्ता भी तो होता है ना, जिससे हमें शिकवा होता है, ना हमें शिकायत होती, ना प्रेम, ना कुछ भी नहीं होता। नॉर्मल इंसान होता है जो राह पे चल रहा इंसान है, और हम ना उससे गुस्सा करते हैं, ना हम उससे प्रेम करते हैं। वो हमारे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता, वो हमारे दिमाग में ही नहीं है ना। तो हम, अगर किसी इंसान ने हमें इतना हर्ट किया, इतना डीपली हर्ट किया, तो हम उसके साथ वैसा रिलेशन क्यों? पहले उससे फॉरगिव करो, माफ़ करो। जिसके लिए मैं बोलती हूँ बेस्ट प्रेयर है माफ़ी के लिए, होपोनो प्रेयर। ठीक है? जो मैं लिख सकती हूँ गारंटी, अगर होपोनो प्रेयर किसी के लिए कर दो, अपने लिए भी करो, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका। ठीक है? आप उस इंसान को माफ़ कर दो। ठीक है?
एंड जस्ट कि जो भी चीज़ें हुई वॉट एवर थिंग्स ना, क्योंकि अगर हम पहली बात, अगर जब आप बोलते हो कि आप माफ़ करते हो तो आप ये लेते हो कि आप क्रिएटर हो, यू आर क्रिएटर। आप जो होल चीज़ आपके लाइफ में हुआ है आपने क्रिएट किया है। अब आपके पास टाइम है कि उस चीज़ को गेट रिड करो, आगे बढ़ो ना। सोचो, डीपली हर्ट कर दिया उसने तुम्हें, बहुत ज़्यादा टूट गए ना। ऐसा कुछ नहीं, हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई होता है जहाँ पे उस आगे उसे हर्ट कर जाता है, क्योंकि हम उस इंसान को उतनी जगह दे देते हैं अपनी लाइफ में कि आगे वो हमें उस जगह आके पिन आउट कर जाता है। ठीक है, अब उस दर्द को लेकर या फिर चलते जाओ ना, चलते जाओ हर टाइम उसको कोसते रहो, या फिर रुको यार ह्यूमंस प्यारे बच्चे हैं डिवाइन के, चलो इस पेन को हील करते हैं। और जैसे आप फॉरगिव करते हो ना, क्रिएटर समझकर अपने आप को कि सारी चीज़ मैं क्या फॉरगिव करते हो, उस इंसान को फॉरगिव कर दो और उसके बाद आप आगे बढ़ो। अब उस इंसान के साथ जाके कॉफ़ी डेट पे नहीं चले जाओ ना, उस इंसान के साथ बैठकर गॉसिप नहीं करो किसी के ना, कुछ नहीं करो। क्योंकि मेरी मेंटोर ने एक बात बहुत अच्छी बोली थी, कि उन्होंने एक बात बोली कि अगर हमने किसी को माफ़ कर दिया, ठीक है, क्योंकि हम माफ़ करना चाहते हैं, हमें उस बर्डन को आगे लेके नहीं जाना है, बस हमने माफ़ कर दिया, अब चलिए। अब इसका मतलब ये नहीं होता फॉरगिव करने का मतलब कि जाके उसके साथ गले लग जाओ, क्योंकि बिच्छू है, बिच्छू की तो आदत है डंक मारना ना। तो फिर वो डंक मारेगा, फिर आप आके रोगे, फिर वो डंक मारेगा, फिर आके नहीं। अगर आप लाइफ में कुछ सीखना होता है, हम गलती करते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी गलती याद रखो, बट गलती से जो सीख मिली उस सीख को याद रखो ना। और जब आप इसको समझ जाओगे तो आप ट्रू मीनिंग समझ जाओगे फॉरगिवनेस की। कई बार क्या होता है कि हम खुद को ही माफ़ नहीं कर पाते, हम अपने लिए इतने हार्श हो जाते कि मैंने कैसे ऐसे कैसे कर दिया, ये कैसे मेरे से हो गया, और बार बार चीज़ें आती है और हम अपने आप पे गुस्सा निकाल देते हैं, वो इमोशन जाहिर कर देते हैं। खुद को भी माफ़ करो। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस करने आए हैं। इस अर्थ पर, इस दुनिया में कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी आया, छोटा सा बड़ा इंसान सा, सिर्फ एक्सपीरियंस करने आया है ना। तो हमसे कभी कुछ गलतियाँ होंगी, कभी नहीं होगी। जस्ट माफ़ करो खुद को, और एक चीज़ याद रखना, जो खुद को बहुत जल्दी माफ़ कर देता है वो दूसरों को भी माफ़ कर लेगा। जो इंसान खुद को माफ़ नहीं कर पाता ना, वो दूसरों को भी माफ़ नहीं कर पाता ना। तो पहले शुरुआत अपने आप से करो, खुद देखो, लिखना कि आपने कहाँ कहाँ पे गलतियाँ की, जो आपको लगता है कि यार ये कैसे हो गया। आज भी अपने लिए कुछ, क्या होता है बहुत सारे बोलते हैं यार मैं तो बेवकूफ़ हुई है, अपने लिए बहुत ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हो। डोंट डू दिस ना बच्चा। आप अपने आप को माफ़ करो। माफ़ करने के बाद आप एक लिस्ट बना लो कि आपको किस-किस को माफ़ करना है। अब होता है आप लोग किस आपको होता है उसमें से कोई बहुत प्यारा इंसान हो, जिससे थोड़ी-सी गलती हो गई हो, उसे माफ़ कर दो। जब आप उसे माफ़ कर दोगे तो आपके मन में उसके लिए कोई ग्रजेस नहीं रहेगा, और शायद वो सामने से इंसान खुद भी आए तो आप तब उससे बात कर सकते हो। लेकिन कोई इंसान ऐसा है कि आपको बार-बार, बार-बार, बार-बार डीपली हर्ट कर रहा है, आप हर बार कोशिश कर रहे हो, 1 बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार, बट उधर से सेम रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको ना। मैं कहूँगी उस इंसान को भी माफ़ करो। माफ़ करने के बाद जाकर उसके साथ चाय नहीं पियो ना। उससे सीख रख याद रखो कि ओके, चलो ठीक है, मैं इससे कुछ सीख लेती हूँ। तो नेक्स्ट टाइम वो पर्सन या कोई भी मिलता है तो नॉर्मल रखो ना, अच्छे से रखो, उसके लिए कोई हेटरेट नहीं रखो, बट फॉरगिव करके जस्ट नॉर्मल सोचो कि इतना ही रखना है ना, बेवकूफ़ी नहीं करना। आई होप आपको समझ में आया होगा फॉरगिवनेस क्यों करना, और जब आप फॉरगिव कर देते हो ना, तो आप क्योंकि आपने एक नेगेटिव एनर्जी को रोक दिया, उसको पॉजिटिव में बदल दिया। अब आप लाइफ में कुछ भी से शुरुआत करते हो, एनीथिंग आप स्टार्ट करते हो, आप एक हाई वाइब्रेशन, एक पॉजिटिव एनर्जी से स्टार्ट करते हो, जो आपके मैनिफेस्टेशन में 4 चाँद लगा देता है। वो एक तरह का फ्यूल का काम करता है जब आप फॉरगिव कर देते हो। इसलिए कभी भी कुछ भी करने जाओ, मैंने जब पॉजिटिव एस्पेक्ट के लिए भी बोला लिखने के लिए, तो मैंने कहा पहले आप होपोनो प्रेयर कर लो ना। होपोनो प्रेयर बेस्ट प्रेयर होती है फॉरगिवनेस की ना। तो आप प्रेयर करो, उसे माफ़ करो। माफ़ करते-करते उसके बाद उसकी अच्छाइयाँ देखो, जिससे आपको रिश्ता बनाना है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ रिश्ता नहीं बनाना, और ज़रूरी नहीं कि सामने वाला भी इंसान से रिश्ता, आप खुद इतने सब समझदार हो तो आपको पता होता है कौन-सा इंसान आपके साथ रहना चाहता, कौन-सा इंसान आपके साथ आपके लिए मैटर नहीं करता, और किसके लिए आप मैटर नहीं करते हो। वी आर वेरी वाइज़ ना।
तो चूज़ करो, इसको यूज़ करो, दिल को यूज़ करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अच्छे-अच्छे मैनिफेस्ट करो। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और बहुत सारी विशेष 2023 में के लिए और 2025 2024 आ रहा है उसके लिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।